वेलकम वंस अगेन गाइस। आज हमारी HTML की क्लास नंबर 17 है। प्रीवियस क्लास में हमने HTML के इनपुट टाइप को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम एंकर टैग या हाइपरलिंक टैग को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है HTML के अंदर और इसी की मदद से आप एक पेज से दूसरी वेबसाइट पे या एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं। इस वक्त आप स्लाइड में देख रहे हैं हमारे पास HTML में 3 टाइप्स के लिंक्स हैं। इसमें एक्सटर्नल लिंक है और अदर साइड का लिंक है। इसके अलावा इंटरनल पेज को भी आप लिंक कर सकते हैं और मेल टू लिंक। आज की इस क्लास में हम एक्सटर्नल लिंक को ही डिस्कस करेंगे और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल पेज लिंक और मेल टू लिंक को डिस्कस करेंगे। सो चलें इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो इस वक्त आप देख सकते हैं कि वर्चुअल कोड स्टूडियो मैंने अपने सिस्टम के अंदर खोला हुआ है। अब मैं इसके अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू फाइल खोल लेता हूँ। इसी को मैं अभी सेव कर लूंगा क्लास 17 के फोल्डर के अंदर। दे देता हूँ इसको नाम पेज 1 का। एक्सटेंशन लगाऊंगा .html की। पेज को सेव कर लूँगा। सो यहाँ पर हमारा पेज 1 बन गया है। अभी इसी के साथ ही मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। इसको मैं सेव करूँगा, पेज 2 लगाऊंगा इसमें। सो आप देख सकते हैं मैंने पेज 1 और पेज 2 की 2 HTML फाइल्स बना ली हैं। अब पेज 1 के अंदर मैं सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर लिखूंगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था शॉर्ट की होती है DOC। लिखेंगे आप, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। मेटा डाटा को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। टाइटल के अंदर मैं लगा देता हूँ जी पेज 1। पेज 1 लगा दिया मैंने। अच्छा, इस वक्त आप स्लाइड में देख रहे हैं जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो एंकर टैग का स्ट्रक्चर है। इस एंकर टैग को लगाने के लिए ए का इस्तेमाल होता है। ए लिखा जाता है अल्फ़ाबेट में से। एंकर टैग मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लग गया है। इसके बीच में मैं लिख देता हूँ गो टू पेज 2। ठीक है, गो टू पेज 2। सेव कर लूँगा मैं इसको। और मेरी जहाँ पर फाइल बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है मेरी। अच्छा, पेज 1 को मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र में खोलूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जूम आपको करके दिखाता हूँ, पेज 2 लिखा आ रहा है, गो टू पेज 2। ठीक है, अभी ये लिंक नहीं बना बिकॉज हमने इसके अंदर लिंक लगाया ही नहीं है। अब मैं जो इसका ए टैग है स्टार्टिंग टैग, उसके मैं लगाऊंगा अंदर प्रॉपर्टी href की। HREF लिखेंगे इज इक्वल कोटेशन मार्क्स। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिंक लगाऊंगा। ठीक है, 2 का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PAGE पेज। जिस नाम से ये हमने पेज 2 बनाया सेम वही नाम होना चाहिए, पेज 2.html। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर लिखा आ गया। इस पेज को रीलोड करेंगे। सो आपने देखा ये इस वक्त ब्लू हो गया है। इट्स मीन ये लिंक बन गया है। मैं इसे सेव करूँगा तो अभी पेज 2 में हमारे पास कुछ नहीं है। सो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आएगा। पेज 1 को हमने कर ली पॉपुलेट। इसके बाद अब हम पेज 2 में जाएंगे, इसको पॉपुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा DOC। सो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बना आ गया है और मैं यहाँ से इसका मेटा डाटा का टैग हटा लूँगा और टाइटल में मैं डॉक्यूमेंट की जगह लिख दूँगा पेज 2। पेज 2 लिख दिया मैंने। सो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर पहले से मैंने एक जो है इमेज टैग लगाया हुआ है। तो इमेज टैग का मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा कोड। इमेज टैग मैंने आपको लगाना सिखाया था, इसका लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूँगा। अगर आपने को नहीं अभी समझ आया आप वहाँ से देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर इमेज का टैग लगा दिया है। इमेज मैं अपने फोल्डर के अंदर जो है कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारी इमेज जो है इजीली वहाँ पर आ जाए। इसे मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा और हम अपनी इमेज जो है फोल्डर में से कॉपी कर लेते हैं और क्लास 17 के फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से नीचे से कॉपी कर लेता हूँ। ये लिंक मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हम पेज को करेंगे रीलोड। तो भी सेव कर लेते हैं रीलोड दोबारा से और ब्राउज़र में जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज लोड हो गई है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लिया है। बैक पे जाऊँगा, पे करूँगा तो ये पेज 2 पे चला गया। अब यहाँ पर टाइटल भी देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे लिखा आ रहा है लोकल और शेयर फाइल। ठीक है, ब्राउज़र बता रहा है आपको।
ठीक है, पेज 2 है ये। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास लिंक आ जाए बैक पे जाने के लिए, तो मैं यहाँ पर दोबारा एक टैग लगाऊंगा, ए टैग। ये मैं पेज 2 में लगा रहा हूँ, याद रखिएगा पहला जो टैग था हमारा पेज 1 के अंदर था और अब ये पेज 2 में लग रहा है। ए टैग लगा दिया मैंने, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज, दोबारा ए टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा गो बैक टू पेज 1। गो बैक टू पेज 1 लिख दिया मैंने। इसके अंदर मैं यहाँ पर href लगाऊंगा। href के अंदर मैं पेज 1 की एक्सटेंशन दूंगा, ठीक है, जो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखी नज़र आ रही है आपको। मैं लिखूंगा PAGE पेज 1.html। सो मैं यहाँ पर अब इसे सेव करूँगा और हम अपने पेज पे जाएंगे, रीलोड करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ गया है गो बैक टू पेज 1। जूम में आपको करके दिखा देता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं इजीली आपको नज़र आ रहा है गो बैक टू पेज 1। पेज 1 पे जाऊँगा तो यहाँ पर लिखा आ रहेगा गो बैक टू पेज 2। सो आपको अंदाज़ा होगा कि इसी तरह आप जो है वेबसाइट पे पेज को गाइड करते हैं, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। अगर आप किसी पेज के होम पेज से उसके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप वहाँ पर पेज के अंदर ही लिंक देते हैं अपने होम पेज के, और इसी तरह आप तमाम पेजेस को नेविगेट करते हैं, ठीक है, बैक एंड फॉरवर्ड। सो इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम टारगेट की, ठीक है। टारगेट की प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होती है, मैं आपको यहाँ पेज 1 पे ही इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाऊंगा। href के आगे लगाया जाता है। लिखूंगा मैं यहाँ पर टारगेट, ठीक है। टारगेट के अंदर जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेरेंट। इसको सेव करूँगा, पेज को रीलोड करूँगा। अब मैं यहाँ पर अगर पेज गो पेज 2 करूँगा तो ये पेज 1 आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है पेरेंट होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी। अगर मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ सेल्फ, पेज को रीलोड करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि पेज को रीलोड करने के बाद ये जो नेक्स्ट पेज है मेरा वो नेक्स्ट टैब में खुल गया, ठीक है। मैं दोबारा तो यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। आपने देखा नेक्स्ट टैब में खुल गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा पेज को रीलोड करके दिखाता हूँ आपको। गो टू पेज 2, क्लिक, नेक्स्ट पेज जो है टैब में खुल गया, ठीक है। ये अब आपका जो पेज है वो नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा, ठीक है। अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि किसी और दूसरी लिंक का वेबसाइट का जो लिंक होता है वो आपने शेयर किया होता है, जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पर मैं किसी और वेबसाइट का लिंक भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से यूट्यूब का एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया और मैं पेज 1 में जाके यहाँ से मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ यूट्यूब का लिंक। सेव कर लिया मैंने। पेज को करूँगा रीलोड। सो देख सकते हैं यहाँ पर YouTube खुल गई है। सो इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितनी मैं आपको क्लासेस इस वक्त देख चुका हूँ HTML की, काइंडली उसे जो है एक बार प्रैक्टिकली खुद करके देखें। एक बार लेक्चर देखें, उसके बाद उससे प्रैक्टिकली खुद करके देखें, ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल पेज लिंक और मेल टू का लिंक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।